जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पृथ्वी को मरुस्थलीकरण से बचाने और भोजन, कपड़ा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए उत्पादक भूमि की रक्षा करना जरूरी है। विराम। विश्व की 3.20 अरब आबादी इस समय विस्थापन का संताप झेल रही है। विराम। स्थानीय स्थितियां लोगों को प्रवास के लिए विवश कर रही हैं। विराम। मिट्टी अपनी उत्पादकता खोती जा रही है। विराम। भू प्रबंधन की व्यवस्था असुरक्षित हो रही है। विराम। भूमि आधारित रोजगारों का समाधान ढूंढ पाना कठिन हो रहा है। विराम। तेजी से वनों की कटाई मरुस्थलों का विस्तार कर रही है। विराम। इस समय दुनिया में मात्र 60% जंगल बचे हैं। विराम। मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि पुनर्बहाली पर वैश्विक विमर्श हो रहा है। विराम। विश्व की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, यानी इसकी जैविक उत्पादकता लगातार ह्रास की ओर है। विराम। इसका जलवायु, जैव विविधता और लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विराम। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि भूमि क्षरण से सूखा, रेत और धूल भरे तूफानों से जनजीवन दूभर हो रहा है। विराम। भूविद्ता और मौसम विज्ञानी आगाह कर रहे हैं कि आगामी 2 दशक बाद दुनिया में भयावह सूखे के कारण 3/4 आबादी को पेयजल संकट से दो चार होना पड़ सकता है। पैरा। सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। विराम। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन है। विराम। सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी एक दूसरे से जुड़ी स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। विराम। दुनिया भर में जनजीवन और आजीविका बचाने के लिए अब तो सूखे के प्रति सहन क्षमता बढ़ाने के लिए 70 से अधिक देशों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डेटा मंच भी सक्रिय हो चुका है। विराम। सूखा सहन सक्षमता साझेदारी को वित्त पोषित करने के लिए 2.15 अरब डॉलर के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी हो चुकी है। विराम। 3 दशक पहले दुनिया के 196 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलों से निपटने के लिए एक साझा मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। विराम। इसी पर आपसी विमर्श के लिए पिछले दिनों एक बैठक सऊदी अरब के रियाद में भी हुई थी। विराम। ताजा अध्ययनों से पता चलता है कि वर्ष 2000 के बाद से अब तक भूमि क्षरण में 29% की बढ़ोतरी हो चुकी है। विराम। भूमि क्षरण से प्रभावित आबादी महंगाई, बेरोजगारी और अप्रत्याशित ऊर्जा बोझ से कराहने लगी है। विराम। भूमि और मिट्टी का नुकसान निर्धन परिवारों को पौष्टिक भोजन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रहा है। पैरा। इस दिशा में सबसे सशक्त और सार्थक पहल संयुक्त राष्ट्र की रही है। विराम। भूमि बचाने में विश्व की मौजूदा ढुलमुल आर्थिकी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से धन जुटाने के प्रयासों को अब काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विराम।
अनुमानित तौर पर इसके लिए संचयी निवेश वर्ष 2030 तक कुल $2.6 ट्रिलियन जरूरी माना जा रहा है। विराम। नागरिक समाज संगठनों का कहना है यह उतनी ही राशि है जितनी दुनिया वर्ष 2023 में रक्षा बजट पर खर्च कर चुकी है। विराम। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं, युवाओं, चरवाहों और स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी को संस्थागत बनाना जरूरी हो गया है। विराम। हर साल 10 करोड़ हेक्टेयर यानी मिस्र के आकार के बराबर की उत्पादक भूमि सूखा और मरुस्थल की भेंट चढ़ती जा रही है। विराम। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहा सूखा ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है जिससे बचना ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव सा होता जा रहा है। विराम। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। विराम। इसका सबसे बड़ा खामियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। विराम। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। विराम। विस्थापन का संकट और अधिक भयावह हो सकता है। विराम। बीते 3 वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात हैं। विराम। इस स्थिति से प्रभावित उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ ही भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा और स्पेन जैसे देशों पर भी इसकी छाया पड़ चुकी है। पैरा। सूखे के कारण यूरोप की राइन नदी का अनाज परिवहन और अमेरिका में पनामा व्यापार मार्ग बाधित हो चुका है। विराम। ब्राजील जल विद्युत संकट से जूझ रहा है। विराम। शोधकर्ताओं का कहना है कि लगातार सूखा क्षेत्रों के विस्तार से वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोग सूखे की चपेट में आ सकते हैं। विराम। इसकी वजह वर्षा की कमी ही नहीं, जलवायु परिवर्तन और भूमि कुप्रबंधन भी है। विराम। पहाड़ी वनों की कटाई से व्यापक भूक्षरण हो रहा है। विराम। इससे सूखा ही नहीं, ताप लहर और बाढ़ जैसे खतरे भी आसन्न हैं। विराम। ऐसी स्थितियों में आजीविका का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। विराम। पारिस्थितिकी आपदा पूरे विश्व की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को झकझोर सकती है। विराम। इस समय दुनिया भर में हरित मिशन चलाने वाले 10 युवा भूमि नायक भी मरुस्थलीकरण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। उनमें से एक है गरीब किसान परिवार के सिद्धेश सकौरे। विराम। वे मुख्यतः मिट्टी क्षरण की रोकथाम पर काम करने के साथ जैविक कृषि वानिकी नवाचारों से महाराष्ट्र के किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं। विराम। हरित उद्यमी रोकियातू त्राओरे माली में मारिंगा पेड़ पर आधारित एक सामाजिक उद्यम चला रही हैं। विराम। अब तक उन्होंने कई महिलाओं को 20,000 मोरिंगा पेड़ों से जैविक चाय पाउडर, तेल, साबुन, मसाले और शिशु आहार आदि बनाने में प्रशिक्षित किया है। विराम। जिम्बाब्वे के भूमि नायक तकुदजवा एसले अपने संगठन फॉरेस्ट्री एंड सिट्रस रिसर्च के माध्यम से मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। विराम।
प्राकृतिक आपदाओं के लिए दुनिया में सबसे संवेदनशील देश फिलीपींस में मासोंगी जियो रिजर्व फाउंडेशन के अगुआ बिली क्रिस्टल जी डुमालियांग मनीला के आसपास लगभग 2700 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों की पुनर्बहाली और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में जुटे हुए हैं। स्टॉप।